बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो बुक 3 में हमारी पोएम नंबर 1 वो कल कंप्लीट हो गई और उसके क्वेश्चन आंसर्स और उसके सिनोनिम हर हवाले से बेटा हमने उसको एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, राइमिंग स्कीम वगैरह, उसकी कोटेशंस वगैरह सारा कुछ आपके साथ जो है डिस्कस किया। तो जो पोएम 2 है नाइट मेल, वो बेटा आपके सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है। आपके सिलेबस में जो है सिर्फ वो पोएम 1 के बाद पोएम 3 फिलहाल, क्योंकि हम आपको रिवाइज्ड सिलेबस जो है वो करवा रहे हैं, तो इस चीज़ के कभी इम्कानात हैं कि रिवाइज्ड सिलेबस ही आएगा आपको। अगर बहरहाल ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा नहीं जी फुल फ्लैज होगा, तो बेटा हम आपको वो भी जो है वो अटेम्प्ट करवा देंगे। ठीक हो गया बेटा? तो हम इसको शुरू करते हैं। पोएम नंबर 3, लवलीस्ट ट्री इज द चेरी नाउ। ये पोएम है, इसको कंपोज किया है ए ई होजमैन। अब सबसे पहले ना ये जो इनकी जो स्पेलिंग है बेटा, ये जहन में रहे कि ये हाउसमैन नहीं है। अगर आप देखें ना बहुत से, ये रहे जनाब AEHOUS, होसमैन, नॉट हाउसमैन। बच्चे इसके स्पेलिंग में अक्सर जो है वो गलती कर जाते हैं। ठीक हो गया बेटा? तो ये AE होसमैन है। अब AE से बनता क्या है? वो बनता है एल्फ्रेड एडवर्ड होसमैन। ये पूरा नाम क्या है? 1859 से 1936 बेटा इनका जो है वो लाइफ स्पैन है। अच्छा, अब इसको पोएम्स में से आपको ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा बेटा? याद रखिएगा, किसी भी पोएम का जो पोइट है ना, उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी आपसे, ना उसकी डेथ ईयर पूछा जाएगा। ये हम एक आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पर कह ले जो है, या वैसे जो है भाई के बाउस का जो है शायद हो सकता है कि वो ऐसी कोई बात आपसे पूछ ले। मतलब वो के चांस तो नहीं है, आज तक इन्होंने पूछा तो नहीं है, लेकिन ऐसा मुमकिन हो सकता है बेटा कि वो पूछ ले शायद कभी कभार जो है। तो आपको इल्म के अंदर होना चाहिए, एहतियातन आप इन सबको जो है वो याद कर लें। आज तक ऐसा हुआ नहीं बेटा, उन्होंने पूछा नहीं है। और अगेन ये भी हमने आपको फर्स्ट लेक्चर बताया था कि किसी भी पोएट का जब आप नाम लिखेंगे तो जो उसकी बुक के अंदर जो नेम है, जैसे अब AE की एब्रीविएटेड फॉर्म है, तो हम यही एब्रीविएटेड फॉर्म ही यूज करेंगे। हम इसका पूरा नाम जो है इस सेंस के अंदर नहीं लिखेंगे। लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, बेहतर है कि बेटा वो यही लिखें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बेटा ये है कि हो सकता है कि वो जो पेपर चेकर है वो उसको उसके इल्म के अंदर ना हो कि ये जो AE होसमैन है, दर हकीकत ये एल्फ्रेड एडवर्ड होसमैन जो है वही है। ठीक है बेटा? तो इसमें जो है हम शुरू करते हैं पोएम जो है स्टैंजा नंबर फर्स्ट से जो है। तो सबसे पहले जो है वो है, वो कहता है लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ। नाउ से मुराद है स्प्रिंग सीजन। चेरी का दरख्त है बेटा, बहुत खूबसूरत दरख्त होता है और इस पर जो है बहुत खूबसूरत फूल लगते हैं। अमूमन इस पर लाइट पर्पल टाइप के ना फूल होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शायद इस दरख्त पर उतने पत्ते नहीं होते जितने इसके ऊपर फूल होते हैं। हमारी जो लोकेलिटी है, हमारे जो एरियाज हैं, जैसे मुल्तान या इर्द गिर्द के गिरदो नवाह के इलाके हैं, बेसिकली ये मैदानी इलाके हैं, ये गर्म इलाकों के अंदर आते हैं। तो चेरी का जो दरख्त है वो इन इलाकों में बेसिकली नहीं होता। ये बहुत ज्यादा ठंडे इलाके जो हैं, जो बर्फानी इलाके होते हैं, जहां बर्फबारी होती है, पहाड़ी इलाके होते हैं बेटा, ये वहां पर पाया जाता है। और मौसम बहार के अंदर जो है, ये देखें, ये कह रहा लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ कि जो खास तौर पे देख रहे बेटा, नाउ नाउ से मुराद, वैसे तो इसका सिनोनिम बनेगा एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, दिस डेज, लेकिन यहां पर इससे मुराद है इन स्प्रिंग सीजन। हम जानते हैं कि मौसम बहार में जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो अपने अरूज पे होती है। हम इस बात को बेटा जानते हैं, लेकिन उसमें पोएट जो है वो कहता है सबसे खूबसूरत जो है वो कौन सी है बेटा? वो चेरी ट्री है। ठीक हो गया? तो ये पहली लाइन जो है उम्मीद करते हैं आपको बेटा क्लियर होगी। दूसरी लाइन के अंदर ये बता रहा है कि इसके ऊपर है क्या? इज हंग विद ब्लूम अलोंग द बाउ। जो दरख्त होता है, हर चीज की एक डिवीजन होती है। जैसे हमारे पाँव हैं, फिर उसके ऊपर जो है हमारी जो पिंडली है, फिर उसके ऊपर रान है, फिर हमारी जनाब कमर है। ऐसे दरख्त का सबसे निचला हिस्सा जो रूट्स होते हैं, उसके बाद दरख्त का मेन ट्रंक होता है, उसके बाद इसके मोटे मोटे टहने। उन टहनों को बेटा क्या कहा जाता है? उन टहनों को बो कहा जाता है, BOUGH, बो। और याद रखिएगा इसका हमेशा एक ही सिनोनिम आया है, वो ब्रांच। चैप्टर 2 क्लियरिंग इन द स्काई में भी हमने पढ़ा है। तो सिनोनिम बेटा इसका हमेशा क्या है? ब्रांच ही आया है। इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, इसके ऊपर आप टिक लगा लें या इसको नोट कर लें। तो कहता है जनाब ये भरा हुआ है। हंग विद होता है भरा हुआ ना, लेकिन हंग विद वो भरा हुआ होना था जो हम किसी भी चीज को भरते हैं, किस मकसद के लिए बेटा? फॉर द पर्पस ऑफ डेकोरेशन, सजावट के लिए। बाउस का जो है
कोई दीवार है उसके ऊपर तस्वीरें बना दी जाती हैं, तो वो दीवार भर जाती है, वो खूबसूरती के लिए, डेकोरेशन के लिए है, तो उसे जो है बेटा हम हंग विथ कहते हैं। क्या कहते हैं? हंग विथ। याद रखिएगा, हंग विथ से मुराद यहाँ पर कोई सस्पेंडेड सस्पेंडर टाइप इस तरह की चीज जो है वो नहीं है। गो के हैंग का अपना सिनोनिम सस्पेंडेड होता है, बनेगा नहीं। इस सस्पेंडेड विद वुलूम बनेगा नहीं बेटा। यहाँ पर फिल्ड, डेकोरेटेड, पैक्ड, इन पर्टिकुलर किस पर्पज के लिए बेटा? फॉर द पर्पज ऑफ डेकोरेशन। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइट। लोकेशन है, कहां मिलेगा आपको? जनाब कहता है जनाब आप वुडलैंड में जाए ना, तो जहां से घुड़सवार गुजरते हैं तो उनके रास्तों के दोनों तरफ आपको ये मिलता है खड़ा हुआ वहां पर जो है। वैसे तो उसने अपनी राइम को बैलेंस किया बेटा, राइड और टाइड को। हकीकत में लोकेशन हमने इसकी बताई है कि जो आपके हिली एरियाज होते हैं, या बेटा वो वाले एरियाज जो है जहां पर जो है बर्फबारी होती है, वहां पर ये चेरी का दरख्त जो है पाया जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है, खास तौर पे जब ये व्हाइट फ्लावर्स के अंदर जो है वो घिरा हुआ होता है। तो कहता है अब जंगल में जाए ना, तो रास्ता जो है वो घुड़सवारों के लिए, असल में जंगल में से जब घुड़सवार गुजरते रहते हैं तो बेटा उनके गुजरने की वजह से ना एक रास्ता बन जाता है। कहता है उस रास्ते पर अगर आप चले तो उस रास्ते के दोनों तरफ आपको ये दरख्त मिलते हैं। वेरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड। टाइड से मुराद वैसे एक तो टाइड, एप टाइड, लो टाइड, वो लहर जो है जो कशिश सकल के बायस पैदा होती है, ग्रेविटी चांद और सूरज की जो है उसकी वजह से पैदा होती है बेटा, उसे कहा जाता है। लेकिन इससे एक बड़ा टाइम भी है, वक्त भी है। ईस्टर इज अ फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस इवेंट सेलिब्रेट करते हैं। दो ईदें क्रिश्चियंस जो है बेटा वो सेलिब्रेट करते हैं, एक उनमें से क्रिसमस है और एक उनमें से बेटा ईस्टर है। ईस्टर जो है इसकी कोई फिक्स जो है डेट नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि उसमें चांद इन्वॉल्व है, और आप जानते हैं चांद की तारीखें हर साल बढ़ती और घटती रहती हैं, ठीक है। तो अब जो चेरी ट्री है, जब उसने व्हाइट फ्लावर्स के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे वो उसने सफेद लिबास पहना हुआ है और वो क्रिश्चियंस के साथ ईस्टर सेलिब्रेट कर रहा है। अब ये क्रिसमस जो है ये क्रिश्चियन सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। इनके नजदीक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, वो 25 ऑफ दिसंबर एवरी ईयर जो है वो सेलिब्रेट की जाती है। ईस्टर जो है बेटा ये 21 मार्च के बाद जो पहली पूरे चांद की रात होती है उसके बाद का जो संडे होता है, दोबारा सुनिएगा, 21 मार्च के बाद जो पहली पूरे चांद की रात होती है उसके बाद का संडे जो है वो ईस्टर होता है। और इस दौरान जो जुमा आता है बेटा उसे गुड फ्राइडे कहा जाता है। ईसाइयों के नजदीक रिलीजियसली जो है इस गुड फ्राइडे की बड़ी इंपॉर्टेंस है, बड़ी अहमियत है, और वो इसको एक बड़ा मुतबरिक किस्म का और मुबारक किस्म का अपने लिए जो है वो तस्वुर करते हैं, और इसमें दुआएं वगैरह, जैसे मुसलमान जो है 15 शाबान है या 12 रबीउल अव्वल है, 27 रमजान है, इनकी खास अहमियत जो है इनके नजदीक जो मानी जाती है। तो ईसाइयों के नजदीक बेटा ये इसकी खास अहमियत जो है ये मानी जाती है। तो अगर हमने बेटा इसको रिपीट करना हो तो वो कहता है ये दरख्तों में सबसे खूबसूरत जो है वो चेरी का दरख्त है मौसम बहार में, और ये इसकी शाखें जो है वो फूलों से भरी हुई हैं। और ये कहाँ मिलता है? आपको जंगल में जाए ना तो घुड़सवारों का जो रास्ता है गुजरने से बन जाता है, वहां पर जो है बेटा ये आपको मिलता है। और इसने ईस्टर टाइम के हवाले से व्हाइट ड्रेस पहना, यानी कि व्हाइट फ्लावर्स में चेरी ट्री जो ड्रेस है, तो ऐसे लगता है क्रिश्चियंस के साथ जो है वो ईस्टर मना रहा है। शायद क्रिश्चियंस भी ईस्टर के ऊपर जो है वो व्हाइट ड्रेस बेटा पहनते हैं। ठीक हो गया जी। तो आगे वो कहता है सिनोनिम्स आगे बेटा इसके जो है सबसे पहले हंगविद है, तो हमने बताया था हंगविद जो है बेसिकली ये कवर्ड है, फिल्ड है, पैक्ड है, लेकिन स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ डेकोरेशन जो है उसके लिए होता है बेटा ब्लूम। यहाँ बेटा फ्लावर्स को कहते हैं, बड है, ब्लॉसम है, फूल को कहते हैं। इसका सिनोनिम ब्लॉसम भी आया हुआ है और फ्लावर भी आया हुआ है, ये दोनों बेटा इसके सिनोनिम आए हैं। टाइड, टाइड से मुराद बेटा यहाँ पर टाइम है, टाइम, मोमेंट, सेकंड, वाइल। एक वाइल एडवर्ब होता है जो इसका तर्जुमा जो है जब के, और एक वाइल का मतलब बेटा टाइम भी होता है, आपने अक्सर शायद सुना होगा, आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर के बाद जो है। ठीक है जनाब। उसके बाद बो जो है बेटा ब्रांच को कहते हैं, शूट को कहते हैं। तो जो मैंने भी आपको दौरान इसकी जो हमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की उसमें बताया कि बेटा जो है इसका जब भी पेपर में सिनोनिम आया वो एक ही आया है, पेपर में इसका सिनोनिम हमेशा क्या है बेटा? वो ब्रांच आया है। ईस्टर जो है ये कब होता है? ईस्टर फॉल्स ऑन द फर्स्ट संडे आफ्टर फुल मून ऑन और आफ्टर 21 ऑफ मार्च। 21 मार्च के बाद जो है, या 21 मार्च वाले दिन जो है, या उसके बाद का जो पहली पूरे चांद की रात होगी, तो उसके बाद का जो संडे होता है बेटा वो क्या होता है? वो ईस्टर होता है। और इसकी एक खास जो है अहमियत है। अच्छा, ईस्टर क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ये इनके लिए ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है इनके नजदीक जो है वो दोबारा इस दुनिया के अंदर जो है वो तशरीफ लाए, जो रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट वो दोबारा जी उठे, जो है जो हम जानते हैं बिल्कुल बातिल अकीदा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी दोबारा नहीं आए, उनका भी एक टाइम है, वो अल्लाह ताला एक मुनासिब वक्त के हवाले से जब उनको
पता है वो टाइम सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं, तो उनको दोबारा भेजा जाएगा जो है इस दुनिया के अंदर जो है। अब जरा इसकी हमने ये थोड़ी सी पैराफ्रेज की है, एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। नाउ इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा स्टैंड्स फॉर द स्प्रिंग सीजन जो है, मतलब इससे मुराद क्या है बेटा, स्प्रिंग सीजन है। द पोएट इज ऑफ द व्यू दैट चेरी ट्री इज लवलीस्ट ऑफ ऑल द ट्रीज इन द स्प्रिंग सीजन। मौसम बहार में बेटा याद रखिएगा उसके नजदीक सबसे खूबसूरत जो है वो चेरी का दरख्त है। The second line of the stanza tells us about the flowers covering all the branches of cherry trees। भरी हुई हैं इसकी शाखें जो है, फ्लावर्स हैं वाइट कलर के जो है। In the third line there is the description of the place and location where one can find cherry trees। कहाँ आप ढूंढ सकते हैं बेटा जो है, वुडलैंड राइड उसने बताया। The poet says that one can find cherry trees easily along the sides of the track of woodland riders। अब जाए ना जो वुडलैंड से घुड़सवार गुजरते हैं वहां उनका रास्ता बन जाता है। जिस तरह ये बॉलर मुसलसल जब भागते रहते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि उनके भागने से फुटप्रिंट्स बन जाते हैं जब वो बॉल करवाते हैं ना, तो ऐसे घुड़सवारों के मुसलसल गुजरने से एक रास्ता बन जाता है, तो उसके बेटा क्या कहा जाता है, उसको वुडलैंड राइड कहा जाता है। द फोर्थ लाइन एक्सप्लेन्स दैट चेरी ट्रीज कवर्ड विद वाइट फ्लावर्स सीम्ड टू बी ड्रेस्ड इन वाइट, वैसे यहाँ सीम आएगा बेटा, ये देखिएगा ये मिसप्रिंटिंग हो गई है। इन वाइट सेलिब्रेटिंग ईस्टर विद द क्रिश्चियंस। वैसे लगता है क्रिश्चियंस के साथ ईस्टर सेलिब्रेट कर रहा है। ईस्टर इज एन इवेंट ऑफ क्रिश्चियन सेलिब्रेटेड ऑन द रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। वो ये समझते हैं कि रेजरेक्शन होता है कम टू लाइफ अगेन, कैसे ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा जिंदा होकर जो है, कहा जाता है उनकी किताबों में लिखा है कि वो जब इनको सूली पर चढ़ाया गया तो उसके 3 दिन के बाद जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो दोबारा इस दुनिया में बेटा तशरीफ ले आए थे, तो ये उस पर जो है ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा जो बेटा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा स्टैंजा नंबर 2 है। नाउ ऑफ माई 3 years and 10। अब मेरी 70 साल की उम्र में बेटा, क्रिश्चियनिटी के अंदर जो एवरेज लाइफ है वो 70 साल है। देखें 3 को कहते हैं, स्कोर 20 को, और 3 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 60 और इसमें 10 ऐड करें तो 70 जो है। 20 विल नॉट कम अगेन, 20 साल दोबारा वापस नहीं आएंगे। एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स को, और अगर आप इन 70 बहारों में से 20 निकाल दें, इट लीव्स मी 50 मोर, तो मेरे पास सिर्फ कितने बचे हैं, 50 साल। हम जानते हैं कि वापस कौन सा वक्त नहीं आता बेटा, जो वक्त गुजर जाए वो वापस नहीं आता। अब राइटर कह रहा है 20 विल नॉट कम अगेन, 20 साल वापस नहीं आएंगे। इट मीन्स जो पोएट है इस वक्त उसकी एज क्या है, ये आपके एक्सरसाइज का सवाल भी है। वो आपसे पूछ रहा है कि ये बताएं कि जनाब रीड द सेकंड स्टैंजा केयरफुली एंड टेल हाउ ओल्ड इज द पोएट। तो बेटा हमारे सामने उसकी एज आ गई, वो कितनी है, वो 20 साल है। तो वो कहता है कि जनाब अगर आप 50 बहारों में से 20 निकाल दें तो बाकी कितने बचे, बाकी बचे बेटा 50 जो है। ठीक है, अब जो सेकंड स्टैंजा है ये सिंपल जो है एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है पोएट की प्रेजेंट एज की और इसके जो रिमेनिंग ईयर्स हैं बेटा वो कितने हैं। तो वो कहता है जी कि सेकंड स्टैंजा सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ द एज एंड द रिमेनिंग ईयर्स ऑफ द पोएट्स लाइफ। एज उसकी कितनी है इस वक्त, वो 20 साल है, 20 साल वो गुजारी खड़ा है, और बाकी कितने बचे हैं बेटा, वो 50 साल बचे हैं। असल में क्रिश्चियंस का ये बिलीफ है, चैप्टर 2 के अंदर भी हमने पढ़ा है कि जनाब वो ये कहता है कि जनाब अब मेरी उम्र उतनी होगी जितनी कि गुड बुक्स किसी भी शख्स को इस कोराइस पर रहने के लिए अता करती है। और बेटा उसने वो कितनी बताई थी, वो उसने बताई थी 70 साल, यानी कि उनके नजदीक जो है जो कोई भी शख्स है जो इस कोराइस पर जिंदगी गुजारता है बेटा वो कितनी होती है, वो 70 साल की होती है। तो पोएट को भी उम्मीद है वो 70 साल जिएगा। अब मसला यह है कि 70 में से वो 20 साल तो गुजार चुका। यहाँ लिखा हुआ चूंकि पोएट जो है वो क्रिश्चियन है, तो वो कहता है एज ए क्रिश्चियन द पोएट बिलीव्स दैट ही विल लिव अबाउट 70 years upon this earth। वो इस कोराइस पर 70 साल की जिंदगी जो है वो गुजारेगा। 70 में से जो है बेटा वो 20 साल जो है गुजार चुका है। ही हैज स्पेंट 20 years ऑफ हिज लाइफ, 20 साल उसने गुजार दिए हैं। नाउ ही इज लेफ्ट विद ओनली 50 years मोर टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। और अब उसके पास है इस नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए सिर्फ बेटा जो है 50 साल का अरसा जो है वो बाकी है। ठीक है बेटा, अब इस पोएम के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा इस पोएम की कोटेशंस हैं, और इसके अलावा इस पोएम की एक्सरसाइज है। तो बेटा इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो करवाई जाएगी। उम्मीद है बेटा आपको ये समझ आ गया होगा। कोई भी मसला हो तो जूम पर बेटा लेक्चर होता है, आप उस पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह।